किसी तीसरे ने उनके प्यार पर लगाया गलतफहमी दाग। कुछ दिनों तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। कॉलेज के हर कोने में उनकी खामोशी लोगों की चर्चा बन चुकी थी। आर्यन हर दिन नई चाल चलता रहा। कभी वह रोहित से झूठ बोलता, तो कभी राधिका के सामने अलग कहानी सुनाता। धीरे धीरे दोनों के बीच विश्वास कमजोर होने लगा। प्यार अब भी था, लेकिन सवालों ने उसकी जगह घेरनी शुरू कर दी थी। एक दिन आर्यन ने राधिका से कहा, रोहित अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। उसने अपने घरवालों की पसंद मान ली है। यह सुनकर राधिका का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रोहित की चुप्पी उसे अंदर से तोड़ रही थी। उधर आर्यन ने रोहित से कहा, राधिका के घर वाले उसकी शादी तय कर रहे हैं। उसने भी बिना विरोध किए हाँ कह दी है। अब रोहित पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा कि शायद उसका प्यार केवल उसकी कल्पना था। दिन बीतते गए। दोनों एक दूसरे को दूर से देखते, मगर कोई भी पहले कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक शाम कॉलेज के बाहर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कभी यही बारिश उनके प्यार की गवाह बनी थी, लेकिन आज वही बारिश उनकी आंखों के आंसू छिपा रही थी। राधिका छाते के नीचे खड़ी रही। उसकी नज़र लगातार सड़क के उस पार खड़े रोहित पर थी, लेकिन दोनों के बीच केवल खामोशी थी। घर पहुंचकर राधिका बहुत देर तक रोती रही। उसकी माँ सुनीता ने पहली बार अपनी बेटी को इतना टूटा हुआ देखा। बहुत समझाने पर राधिका ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। सुनीता सब समझ गई कि मामला वैसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। उधर रोहित भी पूरी रात जागता रहा। उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों की उदासी सब कुछ बयान कर रही थी। कुछ ही दिनों बाद महेश ने राधिका के लिए एक अच्छा रिश्ता देखना शुरू कर दिया। यह खबर पूरे परिवार में फैल गई। जब यह बात राधिका तक पहुंची, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि एक गलतफहमी उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। उसी समय किसी ने रोहित को भी यह खबर दे दी कि अगले सप्ताह राधिका की सगाई होने वाली है। यह सुनते ही रोहित के हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अभी भी एक उम्मीद बाकी थी। मोबाइल गिरने के बाद रोहित काफी देर तक उसी जगह बैठा रहा। उसकी आंखों के सामने केवल राधिका की मुस्कुराती हुई तस्वीर घूम रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसने साथ जीने की कसम खाई थी, वही आज किसी और की दुल्हन बनने जा रही है। उस रात रोहित ने न खाना खाया, न किसी से बात की। कमरे की हर दीवार उसे राधिका की याद दिला रही थी। सुबह गांव से आए उसके पिता रमेश उसके पास आए। उन्होंने बेटे की उदासी देखी, लेकिन रोहित ने मुस्कुराकर सब ठीक होने का नाटक किया। दूसरी ओर राधिका अपने कमरे में बैठी लगातार रो रही थी। उसकी माँ सुनीता सब समझ रही थी, मगर सही समय का इंतजार कर रही थी। शाम होते ही रिश्तेदार घर आने लगे। महेश ने सगाई की तैयारियां शुरू करने का फैसला सुना दिया। यह सुनकर राधिका के हाथ कांपने लगे। उसे लगा कि अगर आज भी वह चुप रही, तो हमेशा के लिए रोहित खो देगी। वह हिम्मत करके अपने पिता के सामने पहुंची। हाथ जोड़कर बोली, पापा, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। महेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कठोर आवाज में कहा, यह फैसला अब केवल तुम्हारा नहीं, पूरे परिवार का है। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैंने कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ा, बस अपने दिल की बात आपसे छिपाई थी। महेश बिना कुछ बोले वहां से चले गए। उनकी चुप्पी ने पूरे घर का माहौल भारी कर दिया। उधर रोहित ने भी एक कठिन फैसला ले लिया।
उसने अपने पुराने दोस्त करण को फोन करके कहा कि अब वह हमेशा के लिए अपने गांव लौटना चाहता है। करण ने बहुत समझाया, लेकिन रोहित का दिल अब शहर में नहीं लग रहा था। उसे हर रास्ते पर केवल अधूरी यादें दिखाई देती थी। रात गहरी हो चुकी थी। सुनीता धीरे से महेश के कमरे में पहुंची। उन्होंने देखा कि महेश भी चुपचाप खिड़की के पास बैठे हुए थे। सुनीता ने धीमी आवाज में पूछा, क्या आपको अपनी जवानी का वह समय याद है जब आप किसी और से प्यार करते थे? महेश अचानक चौंक गए। वर्षों पुरानी यादें उनकी आंखों के सामने लौट आईं। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली। उनकी आंखें नम हो चुकी थी। सुनीता बोली, आपने मजबूरी में मुझसे शादी की थी। आपने हमेशा मेरा सम्मान किया, लेकिन आपका पहला प्यार कभी आपके दिल से नहीं निकला। महेश ने सिर झुका लिया। उनके पास इस सच से इनकार करने का कोई कारण नहीं था। सुनीता फिर बोली, मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं आपकी मजबूरी समझती थी। लेकिन क्या आप अपनी बेटी को भी वही अधूरा जीवन देना चाहते हैं? यह सवाल सुनकर महेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। पहली बार उन्हें अपनी बेटी का दर्द अपने पुराने दर्द जैसा महसूस हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, शायद मैं गुस्से में अपनी बेटी का दिल समझ ही नहीं पाया। सुनीता मुस्कुराई। उन्होंने महेश का हाथ पकड़कर कहा, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर प्यार सच्चा है तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। उधर उसी समय रोहित अपना बैग लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था। प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन की सीटी उसके टूटे हुए दिल जैसी लग रही थी। उसने जेब से अपना मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर अब भी राधिका की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी हुई थी। कुछ क्षण वह तस्वीर देखता रहा, फिर आंखें बंद करके बोला, अगर किस्मत में साथ होगा तो हम फिर मिलेंगे। इतना कहकर रोहित ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और शहर उससे दूर होता गया। उसी समय घर पर महेश अचानक अपने कमरे से बाहर आए। उन्होंने राधिका को रोते हुए देखा और पहली बार उसे अपने गले से लगा लिया।